अभी भी है आमदार जितेंद्र आवाड का पुलिस स्टेशन में दबदबा बरकरार और रात में काफिले के साथ पहुंचकर दर्ज कराया एफआईआर। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, आमदार जितेंद्र आवाड का दबदबा आज भी बरकरार है, वो भी मुमरा पुलिस स्टेशन में। हालांकि कई पुलिस स्टेशनों में वो जाते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है और जायज तरीके से वो जो कहते हैं तो पुलिस सुनती भी है। हम बात कर रहे हैं मुमरा पुलिस स्टेशन की। 8 तारीख के रात में जितेंद्र आवाड पूरे काफिले के साथ पहुंच गए। थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर थे, कर्मचारी थे, वो घबरा गए कि आखिर आवाड क्यों आ गए। लेकिन वो आए इसलिए थे कि एक 3 साला बच्ची के ऊपर दरगाह रोड पे एक चिराग मेंशन है, 5 मंजिला की टेरिस से एक कुत्ता गिरा और वो बच्ची इस तरह घायल हुई कि उसकी मौत हो गई। और वो लोग मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आए, लेकिन पुलिस ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि ये आकस्मिक मौत है और उस मामले को उन्होंने रजिस्टर्ड किया। लेकिन जब मीडिया में खबर चली और पुलिस पर दबाव बना, तब वो राजी हुए मामला दर्ज करने के लिए। और स्टेटमेंट चल ही रहा था 8 तारीख की रात में कि उसी दौरान जितेंद्र आवाड अपने काफिले के साथ पुलिस स्टेशन में एंट्री करते हैं, आप देख सकते हैं। और सीधे वो सीनियर के केबिन में गए और वहां पर जो मृतक बच्ची के परिवार वाले बैठे थे उनके साथ उन्होंने जो है विचार विमर्श किया और उनको भरोसा दिलाया कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। और जो स्टेटमेंट बच्ची के घर वालों ने दिया था कुत्ता पालने वालों के खिलाफ, जिनकी लापरवाही से एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, वो स्टेटमेंट जो दिया था इन लोगों ने पुलिस से मंगवाया और उसको बड़े ही जो है गौर से पढ़ा और जो कमियां थी उसको आवाड ने खुद अपने हाथों से सही किया और फिर जो है उसको इंक्लूड किया गया और एफआईआर दर्ज किया गया। इसी दौरान जो विपक्षी थे, जिनके घर का कुत्ता था जो छलांग मार के नीचे गिरा और एक बच्ची के मौत का सबब बना, उनके घर की एक महिला वो सीनियर की केबिन में घुसी आवाड से बात करने के लिए। लेकिन जब आवाड को ये पता चला कि ये जो है विपक्षी के घर वालों के साथ है, तो उसी दौरान महिला पुलिस को बुलाया गया और वो महिला को वहां से निकाला गया। आप देख सकते हैं लेडीज पुलिस इस महिला को निकाल रही है। ये जो है जो कुत्ता पालने वाले हैं उनके घर की महिला है, वो भी आवाज से बात करना चाह रही थी, 2-4 बार किया भी था। लेकिन जब ये पता चला कि ये दोषियों के साथ में है, शायद इनका भी नाम एफआईआर में हो सकता है, तो इनको बाहर किया गया। और कहा यह जाता है कि तकरीबन 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है गंभीर धाराओं के तहत और इन पर कार्रवाई होगी, इसलिए कि इन लोगों ने चिराग मेंशन ए विंग के 5वें माले के टेरिस पे 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा कुत्ते थे और उन कुत्तों को ये लोग पालते थे और उसके बाद में ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करते थे। बड़े हैरत की बात है कि अपने को ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, पाकीज़ा हैं और धंधा कर रहे हैं कुत्ते का। ये है हमारे मुमरा में कुछ मुसलमान भाई। हालांकि ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए, बहुत ही कम लोग हैं जो शरीयत और इस्लाम से हट करके काम करते हैं। दारू भी पीते हैं हमारे कुछ मुसलमान भाई, ऐसा नहीं है, घर में ड्रामे भी होते हैं। और ये जो है अब मामला जो आया है कुत्ता पालने का, इनको कोई धंधा नहीं मिला था, कुत्ते का धंधा मिला था कि रात दिन भौंके
घर वालों को परेशान करे, आसपास वालों को परेशान करे और बिल्डिंग वालों को परेशान करे, और किसी की हिम्मत नहीं कि वो बोल दे क्योंकि कुत्ता पालने वाले दबंग किस्म के हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आवार्ड ने यह भी कहा कि इन लोगों की दहशत है, और उन्होंने डायरेक्ट यही कहा मीडिया से, आप सुन सकते हैं कि ये कुत्ता गिरा नहीं है, ऊपर से फेंका गया। चिराग मेंशन जो बिल्डिंग है उसके 5 कुत्ता गिरने की वजह से गिरना नहीं फेंका गया, एक वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई थी। परिवार वालों से मिलने आए थे, अनेक परिवार वाले डर के माहौल में किस तरीके से परिवार ऐसा है वालों कि सहारा दिया? वो जो फैमिली है वो उधर के समझा जाता है कि वो जरा भाई लोग हैं, तो बेचारे औरतें डर रही थी कि एक बच्ची चली गई और घर में कुछ हो ना जाए, लेकिन समझा बुझा कर सब घर वालों ने तय कर लिया कि कंप्लेंट तो करना चाहिए, अन्याय हुआ है। जो वो पुलिस स्टेशन आई तो बहुत सारे नेता लोग मुमरा के आए, उन लोग ने उनकी तरफ से चमचेगिरी की और केस ढीला ढाला कर दिया। जब मेरे को यहाँ से फ़ोन आया कि साहब वो 304A ले रहे हैं, तो मेरे को अभी 3 बुखार था जब मैं आया यहाँ, मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैं निकल के उठ के यहाँ पे आ गया, और अभी जो कोर्स केस हमें करनी थी वो केस हमने कर दी। सर लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि 2 दिन घटना को हो गए थे, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा FIR दाखिल नहीं की गई थी। परिवार वालों ये पुलिस की नाकामयाबी है, पुलिस हल्के से लेती है, और जिनका वशीला होता है मुमरा पुलिस स्टेशन में वो मांगता है वो केस करके, तब वो कुछ सोचते नहीं, कोई भी कलम लेता है ले लेते हैं, कोई भी नाम डाल देते हैं, और जब उनको फ़ोन करो तो बोलते हैं अरे FIR तो लेना पड़ता है ना। सर मुमरा में इतनी बड़ी घटना हो गई थी, राज्य सरकार ने कहीं भी इसका दखल नहीं लिया था। जिस तरीके से महाराष्ट्र में अनेक घटनाएं होती तो राज्य सरकार फोन और उस पर एक्शन लेती। आप विधायक होने के नाते मिलने के लिए आए थे परिवार वालों से, क्या कुछ आश्वासन दिया है परिवार वालों ने? मैंने कोई आश्वासन दिया नहीं है, ये सरकार मेरी नहीं है, मैं आश्वासन दूंगा, वैसे तुम लोग मेरे पीछे लग जाओगे। आप आश्वासन दे के गए थे, अब क्या हो गया पैसे का? सर बच्ची के परिवार वालों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि FIR मत करो सेटल। आपको मालूम है ना, आपको सब मालूम है, तो आप चलाओ ना न्यूज़, मेरे मुंह से क्यों निकलते हो? आप भी बोल दो ना सर। मैं क्या बोलूँ, आपको सब मालूम है, वो भाई थे सब, 4-5 भाई है, उनके संबंध किसके साथ थे, कौन कौन आया था पुलिस स्टेशन में दबाव डालने के लिए, आपको सब मालूम है ना, अंदर कौन गया बाहर कौन गया। सर अभी आप आए हैं थी, उसके बाद जो है फिर नाम कुछ बढ़े हैं उसमें। ऐसा है जो वहाँ खड़ा था उसको सब मालूम है ना कौन कौन थे, तो जो आंखों देख के हाल बताता है उसका ही FIR लेना चाहिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पुलिस जा नहीं सकती। नहीं अभी आप पुलिस स्टेशन पहुँचे थे तो FIR में कुछ नाम बढ़े हैं, धाराएं कुछ बढ़ी हैं? धाराएं बढ़ी नहीं, धाराएं में जो एक कमकुवत करने की कोशिश की गई थी उसको हमने निकाल डाला, अब धारा ठीक है, और जो नाम हमको चाहिए था, छोटा भाई जिसने सब किया था, उसका नाम हमने डलवा दिया। पीड़ित परिवार को किस तरह की धमकी मिल रही है, क्या बताया आप लोग? मुमरा में आम सरेआम मिलती हुई धमकी मिली उनको, देख लेंगे। सर थोड़ा कंफर्म बताइए ना कि कितने लोगों पे FIR हुआ है, वो समझ में आना चाहिए, नाम कितने लोग? 3-4 है, 3-4 मुझे नहीं इतना। मैं हालांकि मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है इसमें, पर ये जब मुझे बात समझ में आई कि कोई उनको न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, प्रेशर आ रहा है, नाम डाले हुए नाम निकाले जा रहे हैं। सब किसका प्रेशर है? अभी आजकल था मुमरा में बहुत ज़्यादा नेता हो गए ना, ज़्यादा नेता हुए तो बारिश बहुत गिरती है। सर ये ज्यादा नेता में से कौन से नेता का प्रेशर है? आप इधर थे कि नहीं थे? अब थे ना। लेकिन कॉल पे ज़्यादा सब कुछ हो जाता है ना। हाँ, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। एक कॉल तो इसमें और भी गंभीर धाराएं लगती हैं, और उसके बाद में पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन अब यहां पर एक मामला और आ रहा है मेरे दोस्तों कि जो पीड़ित पक्ष है अवार्ड उसके साथ है, लेकिन जो विपक्षी है वो कहा जा रहा है, जो दोषी हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के जो नेता हैं नजीमुल्लाह, उनके समर्थक बताए जाते हैं। इसमें क्या सच्चाई है ये तो नहीं कह सकते,
लेकिन उनके हमदर्दी में जो आए थे विपक्षी, उससे तो यही प्रतीत होता है कि उनके समर्थक हैं। फिलहाल ये मामला गर्माता जा रहा है, राजनीति खूब जम के हो रही है और आप पूरा नजारा देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस बच्ची के ऊपर कुत्ता गिरा वो बच्ची मर गई और तकरीबन 8 से 9 साल के बाद में ये बच्ची पैदा हुई थी। हंसती खेलती 3 साल की ये बच्ची जिसकी दर्दनाक मौत हुई है, उनके पूरे घर में सन्नाटा पसरा है और उनके माँ बाप जब बच्ची का नाम आता है, उनको याद करते हैं तो रोने के सिवा उनको कुछ और नहीं सुझाई देता। अल्लाह ईश्वर भगवान उनको सब्र दे और दोषियों पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करना।